साथियों, दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है, यहाँ तक कि जो प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी कुछ करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं कि कल हमें क्या करना है। और जो चींटियाँ होती हैं, क्या आपको पता है कि जब चींटियाँ अनाज को संभाल के रखती हैं अपने उस मौसम के लिए, जब उनको अनाज नहीं मिलेगा तो अपने बिल में उस अनाज के 2 पीस करती हैं, 2 टुकड़े करती हैं। ऐसा ना हो अगर साबुत रख दिया तो वो कहीं उग ना आए, अगर उग आएगा तो वो चींटियों के मतलब का नहीं रहेगा। ऐसी और जितने छोटे छोटे जितने जीव जंतु होते हैं, चूहा होते हैं, गिलहरी होती हैं, और सबके सब अपने अपने तरीके उनके होते हैं। और एक बात आपको बताऊं कि जो धनिया होता है ना, धनिया जब उसके 2 टुकड़े किए जाते हैं तो उसके बाद भी वो उग आता है। और जब धनिया को रखती हैं चींटियां संभाल कर तो वो उसके 4 पीस करती हैं ताकि उगने की संभावना ही ना रहे। यानी जो काम करते हैं सोच समझ कर करते हैं। और मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि जो बिल्डर्स फ्लैट को बनाते हैं तो कुछ बिल्डर ये सोचते नहीं कि आने वाले टाइम में जब कोई वहाँ पर रहेगा तो उसको कैसी फीलिंग आएगी, क्या उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। और हाँ, हो सकता है आज का टॉपिक देखकर आपको हंसी आ रही हो कि फ्लैट कल्चर में सब कुछ फ्लैट। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। अगर आप रहते हैं किसी फ्लैट में या किसी फ्लोर में रहते हैं, बिल्डर फ्लोर में रहते हैं, या लेना चाह रहे हैं, या वहां पर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, या वहां पे कर रहे हैं रेनोवेशन, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, बहुत ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना कि मैंने इशारा किस तरफ किया हुआ है। जानना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो पर आखिर तक। साथियों, जगाने के लिए आ गया हूं फिर से एक बार आपको। अगर आप रहते हैं किसी फ्लैट में या किसी बिल्डर फ्लोर में रहते हैं या परचेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको उस मुकाम पर लेकर जाएगा जिस पर जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उस सेंसिटिविटी से आपको अवगत कराएगा जिस पर आपने शायद अब तक ध्यान भी ना दिया हो। कौन कौन सी नेगेटिविटी आपको कर सकती है परेशान अगर आप ले रहे हैं एक फ्लैट। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज ले रहा हूं एक बहुत बड़ा बर्निंग टॉपिक इसलिए ले रहा हूं कि आज का जो कल्चर का ज़माना है, फ्लैट कल्चर का ज़माना हो गया। हर जगह फ्लैट अपार्टमेंट बन रहे हैं, बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं, क्योंकि भूमि की कमी है और कम ज़मीन पर ज़्यादा लोगों को बसाना ये फ्लैट की फितरत होती है। लेकिन क्या फ्लैट के बनाने वालों की फितरत ये होती है कि वो ध्यान करें कि उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनको कैसा फील होगा? हमेशा नहीं। कुछ बिल्डर बहुत अच्छे फ्लैट बनाते हैं, कोजी बनाते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं और यूज़ के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं सब की बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ बिल्डर ये सोचते भी नहीं कि हम जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं। आइए मैं लेके चलता हूँ। आप देख रहे हैं कहीं जैसे ऑफिस बनते हैं या कहीं पर घर बनते हैं, आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा कॉमन आप देखते हैं, कहीं भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसमें क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, क्या क्या कमियां हो सकती हैं जिनको आपने सुधारना है अगर आप परचेज कर रहे हैं। और हाँ, जब ले रहे हैं आप या ले लिया आपने, उसी समय आप बिल्डर से बोलें कि मुझे इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कराना है, क्योंकि दीवारें बनी हुई हैं ईंटों की और अभी इसको चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी बात, हो सकता है आप में से बहुत से लोग टेक्निकली साउंड ना हो। जितने भी फ्लैट बनते हैं, अपार्टमेंट बनते हैं, वो आमतौर पे 99.9% आज के ज़माने में कॉलम पर बनते हैं। यानी पूरा का पूरा जो लोड होता है वो एक स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। अब जो अंदर की दीवारें होती हैं वो होती हैं 4 इंच की, जिसे हम कहते हैं पर्दी। एक पर्दी होती है। तो इसका मतलब यह है कि जो अंदर की दीवारें हैं उनको हटाना, राइट लेफ्ट करना, डिलीट करना, ऐड करना आसान काम होता है। पर ऐसा करते हैं तो एक बार वहाँ का जो टेक्निकल इंजीनियर होते हैं, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं और बिल्डर होते हैं, उनकी नॉलेज में ये सब चीज़ें ले आना अच्छा रहता है। क्योंकि आप कभी भी किसी भी फ्लैट के या किसी भी ऑफिस, जो कोई ऐसी मतलब अपार्टमेंट होती हैं, आप उसके जो फ्रंट होते हैं, जिसको हम एलिवेशन कहते हैं, फसाड बोलते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरी सोसाइटी या पूरी बिल्डिंग या पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है देखने में बिल्कुल एक जैसा लगना चाहिए, वहाँ पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और हाँ, अंदर तो आप कर सकते हैं विद परमिशन। देखिए क्या गलती होती है। आप सोच रहे हो कि भारद्वाज जी बता रहे हैं कि फ्लैट और अपार्टमेंट के अंदर गलतियाँ हो सकती हैं। वास्तु के अनुसार बता रहा हूँ मैं। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से तो जो जैसे बनाए उसकी मर्जी है, हर किसी का अपना अपना तरीका, अपना अपना सोचना। और बहुत बार तो बिल्डर ये सोचता है कि मैंने थोड़ा रहना इसमें, ये तो मैंने बेच कर निकल जाना है।
ठीक है, बेच कर निकल जाना है आपने, आप तो कहीं और रहते हैं, बड़ी कोठी में कहीं रहते हैं, लेकिन इस फ्लैट में, अपार्टमेंट में जो लोग आकर रहेंगे उनकी सबसे पहली फीलिंग क्या आएगी, मैं आज आपको इससे अवगत कराना चाहता हूँ। ये देखिए, ऐसी बिल्डिंगें बनती हैं, बिल्डर फ्लोर बनते हैं और अपार्टमेंट बनती हैं। अब देखिए क्या है कि सबसे बड़ी जो कमी होती है आमतौर पर, जो आगे चल के आपको फील होती है कुछ दिन के बाद में, वो ये होती है कि देखिए, अब देखिए इसकी एंट्री यहाँ से है, दिशा कोई भी हो, अभी मैं दिशा की बात नहीं करूँगा, दिशाओं की बातें बहुत बार करते रहते हैं हम। यहाँ से एंट्री किया, यहाँ से हमने, ये हमारा मुख्य द्वार है, ये यहाँ से हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद में क्या हो रहा है, सबसे पहले बनी हुई है यहाँ पर किचन, यहाँ पर ये किचन बनी हुई है, यहाँ पर ये टॉयलेट बना हुआ है। देखिए मैंने इतना सा बताया, शायद आपके समझ में आ गया होगा। जैसे ही हम एंटर करते हैं, एंटर करते ही राइट या लेफ्ट साइड में आमतौर पे हमने देखा है या तो किचन बनी होती है या फिर वहां पर बना होता है कोई ना कोई वॉशरूम, टॉयलेट बना होता है। जरा सोचिए कि एंट्रेंस को तो कम से कम क्लियर कर देना चाहिए हमें। एंट्रेंस में जैसे एंटर करते हैं तो एंटर करते हुए वहां का जो लुक है सामने का, अब यहाँ पर जो ये देख रहे हैं किचन जो बनी हुई है, यहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है, यहाँ पर गलतियां दो एक साथ। नंबर 1, जैसे घर में अंदर आते हैं तो अंदर आते हुए किचन में काम करती हुई महिलाएं या आपकी मेड, सर्वेंट यहाँ पर दिखाई देते हैं, और कुछ भी यहाँ पे अगर बन रहा है तो उसकी स्मेल वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। बर्तन धोने की आवाज़ यहाँ पर आती है एंट्रेंस के ऊपर। यानी यहाँ का जो नज़ारा है एंट्रेंस के बाद इमीडिएटली किचन का बनाना, ये अच्छा नहीं होता। उसके अलावा किचन के साथ मैंने देखा है 90% जगह पर, 100 नहीं 90% जगह पर किचन की और टॉयलेट की जो दीवार होती है वो दोनों की दोनों बिल्कुल साथ साथ होती हैं। ये देख रहे हैं, ये दीवार और ये दीवार जो है किचन के साथ लगी है, एक तरफ खाना बनता है और एक तरफ टॉयलेट यूज़ होता है। ये दूसरी गलती। इसके अलावा पाउडर रूम जिसको कहते हैं ना, वो तो आमतौर पे यहाँ होता ही होता है, ज़रूर होता है यहाँ पर गैस के लिए बना हुआ। साथियों, अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि आपके फ्लैट में ऐसा कुछ बना हुआ है तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना जिससे कि एंट्रेंस के ऊपर ये सब चीज़ों के दर्शन ना हो। जैसे ही एंटर करते हैं, सामने आग जल रही है, वहाँ बर्तन धुल रहे हैं, यहाँ पर मेड काम कर रही है, खाने की स्मेल अंदर आ रही है, लेडीज दिखाई पड़ रही हैं। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो वहाँ का नज़ारा आप सोचना कैसा लगता है। ये कोई दिखाने की चीज़ें नहीं हुआ करती, पता नहीं ये बिल्डर क्यों बनाते हैं ऐसा। इसी तरह से जैसे ही एंटर करते हैं तो राइट या लेफ्ट साइड में हमने देखा है बहुत बार सर्वेंट रूम होता है, नौकर का कमरा होता है। अच्छा हो कि इसका दरवाज़ा वो बाहर से देते तो ज़्यादा अच्छा होता है। जब अंदर से देते हैं तो कई बार हमने देखा है कि सर्वेंट रूम के अंदर भी बहुत बार न्यूसेंस होती है, गंदे कपड़े होते हैं, अंधेरा होता है, छोटे बच्चे वहाँ पर कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वो भी जो सीन है एंट्रेंस के ऊपर हमारा एक अच्छा सा नज़ारा नहीं देता। अब इसके अलावा टॉयलेट बहुत बार हमने देखा है बिल्डर फ्लैट में या बिल्डर फ्लोर में, जैसे एंटर किया हमने, एंटर करने के बाद में राइट या लेफ्ट कहीं पर वॉशरूम बना है और 90% केसेस के अंदर जो वॉशरूम होता है उसका दरवाज़ा खुला होता है, सामने सीट दिखाई दे रही होती है। साथियों, कैसा नज़ारा! ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं होती जिसमें एंटर करते हुए दिखाई पड़े। अब इसके लिए क्या करेंगे? बिल्डर के मन में आ रहा होगा, भारद्वाज जी आपने बता तो दिया ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हम क्या करें? कुछ भी नहीं करना, आपने एक छोटी सी गैलरी बनानी है, एक 3-3.5 फीट की गैलरी बना देनी है एंट्रेंस के साथ साथ और एंट्री को, और एंट्री के यहाँ गैलरी बनाने के बाद में आप उसकी जो एंट्री है वो कहीं और से भी ले सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं था ये। जो एंट्रेंस है वो साफ रखो, जो ड्राइंग रूम है आपका, जो लिविंग रूम है उसको बिल्कुल क्लियर रखो। ड्राइंग रूम में बैठे हुए मेहमान को ना तो किचन दिखाई दे खुली हुई और ना ही वहाँ से दिखाई दे उसको टॉयलेट। तो बड़ा आसान था कि अगर छोटी सी गैलरी बनाकर के अगर दोनों को छुपा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि कहते हैं कि जो खाना होता है हमारा, खाना और पैसा, खाना और खजाना, इसको थोड़ा सा अगर हम छुपा के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये आसान तरीका था। अब ये दूसरी बात आती है, आप सोचेंगे हम क्या करें, हमने तो फ्लैट ले लिया है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपके लिए समस्याएं खड़ी नहीं करता, मैं आपको निदान देता हूँ। और एक बात और मुझे याद आ गई, आपको याद होगा पुराने समय में जब घर से हम बाहर निकला करते थे, कहीं जाया करते थे, यात्रा पर जा रहे हैं, शुभ काम से जा रहे हैं, बच्चों का रिश्ता करने जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, किसी खास मीटिंग के लिए जा रहे हैं, शुभ काम के लिए, तो अग्नि का देखना अच्छा नहीं होता था कभी भी। आपको याद होगा, जल देखते थे, पानी की बाल्टी देखते थे,
मछलियाँ होती थी एक बार, आपको याद होगा पुराने समय में, जैसे कि एक मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर पानी, पानी के अंदर जो है मछलियाँ हुआ करती थी। जो बड़े लोग हुआ करते थे, पुराने महाजन हुआ करते थे, सेठ लोग होते थे, जब यात्रा पर जाया करते थे उनको वो दर्शन कराने के लिए भी बैठे होते थे कि देखिए फिश के, मत्स्य के यहाँ पे दर्शन करेंगे, पानी के। तो दर्शन क्या होने चाहिए? हमें जल के होने चाहिए, आग के दर्शन नहीं होने चाहिए। अग्नि को देखते हुए घर से बाहर निकलना और अग्नि को देखते हुए घर के अंदर आने वाला में घर में आमतौर पे तनातनी बनी रहती है, मन मुटाव बने रहते हैं। आपने क्या करना है? आपने हर संभावना ढूंढनी है कि ये जो किचन है, अगर क्या इसके दरवाजे को यहाँ से हम हटाकर कहीं और से ले सकते हैं, क्या यहाँ से ले सकते हैं, क्या यहाँ से ले सकते हैं, या जैसे वॉशरूम बना हुआ है, इस वॉशरूम के अंदर इसकी जो दीवार होती है, जो 4 इंच की जिसको पर्दी बोलते हैं, क्या उसको राइट लेफ्ट कर सकते हैं? और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आसान तरीका बताता हूं, वॉशरूम के अंदर कम से कम एक तो रेमेडी जरूर कर लेना, क्योंकि एंट्रेंस के ऊपर ना तो जूते, झाड़ू, चप्पलें और वॉशरूम ये सब की सब चीज़ें अच्छी नहीं होती। वहाँ तो सुंदर सुंदर चित्र होने चाहिए, देवताओं की शक्ल होनी चाहिए, वहाँ पर मूर्ति होनी चाहिए, गणेश भगवान होने चाहिए वहाँ पर। और हाँ, चाइनीज़ जो कल्चर होती है उसमें लॉफी बुद्धा रखा जाता है और अच्छे अच्छे फूल रखे जाते हैं। एंटर करते हुए स्वागत होना चाहिए, अच्छी चीज़ों से, बुरी चीज़ों से स्वागत नहीं होना चाहिए। बट अगर ऐसा आपका बना है तो पहले तो टॉयलेट की कर लेना रेमेडी, नंबर 1, ताकि उसकी नेगेटिविटी वहाँ से कभी भी लीक ना हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कर लेना, संभावना तलाश करना कि क्या इस टॉयलेट की और जो हमारी किचन है उन दोनों के बीच में क्या कोई कैविटी वॉल बन सकती है। कैविटी वॉल कहते हैं 4 इंच की पर्दी जो 2 दीवार के बीच में साथ बन जाती है। बीच में थर्मोकोल खड़ा कर सकते हैं आप, और हाँ, घुमा के लेके जाएं रास्ता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ भी ना करें तो यहाँ पर डोर क्लोज़र लगा लेना, डोर क्लोज़र जरूर लगा लेना। कहाँ लगाना है आपने? बाथरूम में, वॉशरूम में लगा देना है। और किचन में अगर दरवाज़ा लगा हुआ है तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत शीशा लगाकर, ताकि दिखाई पड़े, आर पार दिखाई थोड़ा बहुत पड़ता रहे, वहाँ पर भी डोर क्लोज़र या पर्दा लगा देना ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले तो संभावना ढूंढो कि क्या हम इसके अंदर जो है इसकी दीवार को थोड़ा सा राइट लेफ्ट कर सकते हैं 4 इंच की पर्दी को। अगर कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते तो छोटी सी गैलरी अपने आप निकाल सकते हो। वो भी नहीं कर सकते तो रेमेडी करने के बाद कोई दरवाज़ा वहाँ लगा दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। साथियों, घर के अंदर जाते हुए, घर से बाहर जाते हुए ये जो नेगेटिविटी होती है ये अच्छी नहीं हुआ करती, कभी भी कंफर्ट नहीं देती, मन के अंदर जो है मलिनता लाती हैं, टेंशन क्रिएट करती हैं और अच्छा सीन नहीं होता। और हाँ, जो सबसे पहली स्लाइड में आपने देखा था ऑफिस बना हुआ, ऑफिस में भी ऐसी होता है। ऑफिस में भी जैसे एंटर करते हैं, जहाँ रिसेप्शन होता है, तो जो रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है उसके बिल्कुल सामने दरवाजा खुलता है टॉयलेट का, और अक्सर खुला रहता है। और खुले दरवाजे जो है टॉयलेट में से नेगेटिविटी क्रिएट करते रहते हैं, कोई अच्छा नज़ारा नहीं हुआ करता। तो कम से कम डोर क्लोजर तो लगा ही सकते हैं। बस छोटा सा मैसेज मैंने आपको देना था इस वीडियो में, ताकि आप ऐसा ना करें जिससे कि आगे चल के आपके सामने कुछ नेगेटिविटी दिखाई पड़े। हाँ, आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था ना? नहीं किया था? कर लो, भूल गए थे आप, अभी कर लो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है मेरा, और इसको सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलना। मेरे वीडियो होते हैं बहुत काम के, बेशकीमती, सबको इस ज्ञान का होना ज़रूरी है। किसी भी ज्ञान को अपने पास संभाल के रखने से ज्ञान बढ़ता नहीं है, बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, ऐसा ही एक टॉपिक लेकर आऊंगा जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए दिया मुझे विदा, नमस्कार।